फिर से हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जी के गुरु जी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के कुछ लेके आए तत्व, इनके यौगिकों के नाम जो तत्वों से मिलकर बनते हैं। और क्योंकि एक बहुत ही पूछा जाता है, कंपटीशन वाली जो भी परीक्षाएं होती है उसमें ये पूछा जाता है कि इनका जो साधारण नमक है इनका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इन नामों को हम पहले बात करेंगे। तो जैसे पहला हमारा है साधारण नमक, यानी ये जो कि हमारा क्या है कि गांव वाली भाषा में, लैंग्वेज में साधारण नमक। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है वो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, NaCl। ठीक है दोस्तों, तो Na देखो दोस्तों क्या हुआ, सोडियम हुआ, Cl क्या हुआ, क्लोराइड। तो मिलकर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। पूछा जा सकता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। और NaCl को अगर पूछा जाएगा कि आपका इसको रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यानी Na क्या कहते हैं, सोडियम, और Cl को कहते हैं क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, और सोडियम क्लोराइड को ही हम करते हैं साधारण नमक। ठीक है, अब आते हैं बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा का इसका सूत्र क्या होता है जो हमको बताना है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। या कभी कभी पूछा जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेकिंग सोडा। और इसी को कहते हैं खाने का सोडा। ये भी पूछा जा सकता है कि खाने सोडा का रासायनिक नाम बताइए, तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaSCO3। और फिर उसके बाद आगे आते हैं धावन सोडा। तो धावन सोडा आपका ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कहते हैं Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3 को हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और डेकाहाइड्रेट ये हो गया। देखिए, रासायनिक नाम और रासायनिक अणुसूत्र में डिफरेंस होता है। रासायनिक नाम जैसे हम इसका बात करेंगे तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये आपका क्या होगा, रासायनिक नाम हो गया। रासायनिक अणुसूत्र की अगर हम बात करेंगे तो उसका होता है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, धावन सोडा ये पूछा जा सकता है, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, NaOH। यानी क्या कहते हैं, NaOH। तो NaOH इसको कहते हैं कास्टिक सोडा को, ये भी पूछा जा सकता है। अब आगे आते हैं फिटकरी। देखिए, फिटकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटकरी का भी ये पूछा, फिटकरी का उपयोग क्या होता है। फिटकरी का उपयोग या कभी सेविंग करते हुए जो कट जाए या ब्लड निकल आए तो उसको हम उसमें लगा लेंगे फिटकरी, तो ब्लड हमारा क्या होता है, रुक जाता है। तो इसका भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, K2SO4 का होल थ्राइस। देखिए इसका, देखिए K2SO4 और इसका सूत्र होता है, देखो दोस्तों एक मिनट, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। और इसको ये भी कहा जाता है LMB कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको LMB कहते हैं। आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, लाल दवा। क्या है लाल दवा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है KMNO4। इसको अगर इसको हम रासायनिक नाम बताएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, अब आते हैं कास्टिक पोटास। यही पूछा था, कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक पोटास का हमारा सूत्र होता है KOH। क्या हो गया, KOH। चूने का पानी, यानी जो चूना होता है और चूने का पानी का सूत्र क्या होता है, उसका भी पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने का, CaOH का होल ट्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी ये देखो पूछ जाएगा CaOH का होल ट्राइस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चूने का पानी। अब यहाँ आते हैं जिप्सम में। जिप्सम का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। यानी इसका जिप्सम फार्मूला क्या था, CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका भी फार्मूला होता है। देखिए इसका जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बस थोड़ा सा अंतर होता है, CaSO4
डॉट हाफ H2O। देखिए डिफरेंस क्या है, CaSO4 इसमें भी होता है, डॉट 2H2O होता है जिप्सम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। आगे नेक्स्ट आता है चाक। चाक का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो चाक का इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCO3, और इसको हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और संगमरमर, संगमरमर का ये जो पत्थर होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े अच्छे स्थल, तीर्थ स्थल बनाने में, इसमें संगमरमर का यूज किया जाता है। तो संगमरमर का इसका फार्मूला होता है CaCO3, यानी जो चाक का फार्मूला होता है वही संगमरमर का फार्मूला होता है, और इसको पढ़ते हैं CaCO3, इसको कह देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नौसादर। नौसादर का हमारा फार्मूला होता है, देखिए याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपटीशन, NH4Cl। लाफिंग गैस, ये कई परीक्षाएं पूछा गया है जो हम लोग दे चुके हैं, उसमें लाफिंग गैस का पूछा जाता है, और इसका देखिए उपयोग भी होता है लाफिंग गैस का, N2O। इसका ये गैस ऐसी होती है जहां पर छोड़ दिए थे वहां लोग क्या कर रहे हैं, तो केवल हंसते ही रहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा था, लाफिंग गैस। यानी कभी कभी क्या है, हड़ताल जो स्ट्राइक किए हुए, स्ट्राइक को हटाने के लिए इस गैस का प्रयोग भी किया जाता है। एक होता है आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, एक लाफिंग गैस, ये इसका हो जाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड से कहा जाता है। अब इस साइड में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिथार्ज, यानी लिथार्ज का फार्मूला हमारा क्या होता है, इसको हमको पता करना है। ठीक है दोस्तों, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप ये याद होते रहेंगे। तो इसका होता है PbO, PbO यानी PB लेड का हो गया, O से ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार से गैलेना, गैलेना होता है PbS, PB लेड हो गया, और S आपका क्या होगा, सल्फाइड हो गया, तो क्या लेड सल्फाइड हो जाए। अब इसे पूछा जाता है सफेद लेड, यानी सफेद लेड का हमारा फार्मूला क्या होता है। सफेद लेड का थोड़ा सा बड़ा फार्मूला होता है, तो उसको हम बताते हैं 2PbCO3 डॉट। ठीक है दोस्तों, सफेद का 2PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस, डॉट PbOH का होल ट्वाइस, थोड़ा सा बड़ा होता है, सफेद लेड का सूत्र होता है। ठीक है। अब आते हैं नमक का अम्ल का। नमक का अम्ल का फार्मूला क्या होता है, कि ये हमारा होता है HCl। देखिए HCl की जब रिएक्शन आती है, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, यानी हाइड्रोजन पर धन आयन और क्लोरीन पर ऋण आयन होता था। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी क्या होता है, नमक का अम्ल का। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं दोस्तों, अम्लराज। अम्लराज, देखिए अम्लराज कैसे बना है, अम्लों का राजा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज। देखिए अम्लराज इतना ज्यादा मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, अगर जरा सी बूंद कहीं अगर किसी भी चीज में डाल दें तो वो आर पार निकल जाता है, और इसका फार्मूला होता है HNO3 प्लस HCl, और इसका ये रेशियो होता है 1:3, यानी HNO3 प्लस HCl, और इसका रेशियो होता है 1:3 के रूप में होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ जो होती है उसको हम कहते हैं CO2। CO2 मीन्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। CO2 का प्रयोग क्या है, देखिए CO2 का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे पौधे जो होते हैं CO2 क्या होते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है, छोड़ते हैं। अब आते हैं हार्ड सिल्वर। सिल्वर को देखो काहे से व्यक्त करते हैं, Ag से व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है कि हार्ड सिल्वर। ठीक है दोस्तों, हार्ड सिल्वर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं AgCl। क्या कहते हैं, AgCl। भारी जल, भारी जल का फार्मूला हमारा होता है D2O। देखिए भारी जल जो हमारा होता है इसका फार्मूला होता है D2O। इसका देखिए प्रयोग होता है, इसका मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि परमाणु भट्टी के यूज किया जाता है, जिसमें आगे हमारा है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला होता है CO प्लस N2। तो प्रोड्यूसर गैस का हमारा फार्मूला क्या होता है, CO प्लस N2। N2 मीन्स क्या होता है, नाइट्रोजन हो गई, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। मार्स गैस, मार्स गैस ये पूछा जाता है, तो मार्स गैस क्या होता है, जो कि दलदली स्थानों में पाई जाती है मार्स गैस, और मार्स गैस का फार्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4, यानी C जो कार्बन होता है, कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड में ये H आपके जुड़े रहते हैं। आगे आते हैं सिरका। सिरका का सूत्र क्या होता है, सिरका का सूत्र जो होता है CH3COOH।
ठीक है। CH3COOH सिरका का सूत्र होता है। एल्कोहल, और जो एल्कोहल का हमारा दोस्तों सूत्र होता है उसको भी बहुत पूछा जाता है, C2H5OH। C2H5OH हमारा एल्कोहल का हुआ। चीनी, चीनी का भी देखिए सूत्र बहुत पूछा जाता है, चीनी का पूछा जाता है, और ग्लूकोज का भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है C12H22O11, C12H22O11। आगे आता है यूरिया। देखिए यूरिया क्या होता है, खाद, ये आपका क्या खाद भी इसे कहते हैं, और जो खेती में इसको क्या कहते हैं, इसका छिड़काव किया जाता है ना अधिक उपजाऊ बनाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, यानी इसका क्या होता है NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है। आगे आते हैं बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।